हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने में एक घनघोर जंगल जिसके अंदर इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहां से निकल रहा था और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, और संजोग ऐसा बना कि वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। उसने अपने साथ घर से खाने के लिए खाना लाया था। उसने खाना खाया और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ, इसके बाद चल दूंगा। और जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वह सीधा शाम में जागा। तब तक आसमान में अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब तो मुझे यहीं रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। फिर उसको भूख लगाई और उसके दिल में एक इच्छा जागृत हुई कि कहीं से खाना मिल जाता तो मैं भरपेट खाना खा लेता, मजा आ जाता। और कमाल की बात तो यह हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट उसने खाने का मजा लिया। एक से एक बढ़कर पकवान थे। जब उसने खाना खा लिया तो उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि काश कहीं से कुछ पीने के लिए मिल जाता। तभी उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े गिलास आ गए। वह बहुत खुश हुआ और उसने वह शरबत भी पी लिया। उसने अभी तक यह नहीं सोचा कि यह कहां से आ रहे हैं। उसके मन में एक और इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से एक तकिया आ जाता तो सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ में यहां आराम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तभी उसकी आंखों के सामने कमाल यह हुआ कि उसको तकिया सिरहाने लगी हुई मिली। सिरहाने तकिया रखने के बाद जब वो आराम से लेटा तो बस यही सोचने लगा कि यह सब हुआ कैसे। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैंने सिर्फ सोचा तो खाना आया, शरबत आया और तकिया भी आ गया। आखिर यह कैसे? कहीं यहां पर कोई भूत तो नहीं है? बस उसके मन में यह इच्छा की बात आई और सच में वहां भूत आ गया। जैसे ही उसने उस भूत को देखा तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि कहीं यह भूत मुझे खा न जाए। कहीं इसीलिए तो नहीं इसने मेरे सामने शरबत पहुंचाया, खाना पहुंचाया, पकवान पहुंचाया। वह यह सब इतना सोच ही रहा था कि भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वह इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। जो सोचो वैसा ही वहां पर होने लगता था। यह कहानी उस कलाकार की, उस इच्छा को पूरा करने वाले पेड़ की और उस जंगल की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही होती है और हम सोचते हैं कि कहीं बीमार न पड़ जाए, और फिर बीमार पड़ जाते हैं। जब हम हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो मन में थॉट आते हैं कि घाटा ना हो जाए, तो घाटा भी लगने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो सोचते हैं कि कहीं आज बॉस ना डांट दे, और बॉस डांटने भी लग जाता है। हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं। जीवन में जैसा सोचोगे, यह इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ जो आपका ब्रेन है, यह अवचेतन मन उन्हीं सारी चीजों को पूरा करने में जुट जाएगा। इसकी सारी शक्ति आपकी सोच को जागृत करने में, उसको साकार करने में जुड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यह कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ एक भूत को लेकर आएगा और वह भूत आपको खा जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।